नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। क्या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आईटीआई को ले डूब रहा है और क्या आईटीआई का अस्तित्व खतरे पर आ गया है या फिर आईटीआई की बर्बादी चालू हो गई है ना। कभी कभी कुछ शब्द मैं बोल देता हूं तो मेरे अच्छे दोस्त हैं वो मेरे को बोलते हैं, साहब ये शब्द मत बोला करिएगा। तो जैसे वायलेंस मैं बोलता हूँ, एक्चुअली मैं वायलेंस मैंने फिल्मी शब्द से कहीं उठा करके थोड़ा सा ये चीज लिया था कि वायलेंस मतलब होता है हिंसा। अगर सच बोलूं तो हिंसा ही तो हो रही है ना। अगर मैं ये कहूं कि बच्चों का मर्डर हो रहा है जिनको स्टील करने के लिए है तो वो भी तो बात वही हो गई। और अगर हमारे टैक्स का पैसा खाया जा रहा है और सरकार के नियमों को जो है तो कुचला जा रहा है, हालांकि ब्रीच ऑफ शायद रूल बोलना चाहिए, ब्रीच ऑफ रूल बोलना चाहिए, ऐसे बोलना ही चाहिए। लेकिन ठीक है, वो बड़ा ज्यादा प्रोफेशनल हो जाता है। टीवी न्यूज पर अगर मैंने ये चीजें बोल दिया तो उसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। कुछ आईटीआई वालों को बुरा लगा है कि वायलेंस शब्द जो है तो मत बोला करिए, है ना। चाहे स्टूडेंट के भविष्य के साथ में जो खिलवाड़ हो रहा है ना, बहुत सारे बच्चों की जो जिंदगी बर्बाद हो गई, उसको आप वायलेंस मत बोलिए, ठीक है। तो ब्रीच ऑफ रूल, ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक, वो भी नहीं बोलूंगा, सही चीजें बोलूंगा। थैंक यू जिसने मेरे को ये चीज बोला। चलिए मैं एक चीज बता दूं कि करीबन 2015-16 से आज बहुत सारे स्टूडेंट का फोन आ गया जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सर्टिफिकेट लिए हुए, उस पर आते हैं। 2000 देखिए स्टूडेंट 2015-16 में लगभग 19 लाख के लगभग जो है तो 19 लाख के लगभग जो है तो छात्रों को जो है प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद जो है 2016 से लेकर के ना 20 तक लगभग इसको 1 करोड़ के लगभग करना था, लेकिन ये 1 करोड़ के लगभग नहीं हुआ था, थोड़ा सा बच गया था, 93.33 हुआ था। इसके बाद जो है तो 20 से लेकर के ये 21 तक चला, जो 20 से लेकर के 21 तक, तो इस बीच भी जो है तो ये लगभग जो है तो कहना चाहिए कि उस आंकड़े को नहीं पार पाया। लगभग ये 7.36 लाख से अधिक थोड़ा सा हुआ लड़कों को जो है तो प्रशिक्षित किया गया। और 2024 में जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का टारगेट था 1.48 करोड़ उम्मीदवारों को शिक्षित करना था। अभी इसका आंकड़ा तो नहीं आया कि 1.48 करोड़ जो है तो लड़कों की शिक्षा हो गई या कि नहीं हुए, लेकिन ये टारगेट जो है तो सबके लिए था, पूरे आईटीआई भर के लिए नहीं था। किसमें आईटीआई का कितना है कितना नहीं है, तो ये सारी चीजें अभी चल रही है, रिपोर्ट जल्दी आएगी। अब इसमें सबसे बड़ी बात आ गई कि जो मैंने शब्द बोला तो उसमें लड़कों ने भी बोला कि सर क्या जहां से मैंने किया है, और ये बड़ा सवाल मैं आज डीजीटी के पे अवसर पर उठा दूंगा कि आपने जो रूल ब्रेक हुआ है आईटीआई वालों ने किया, जिसको आपने शो कास्ट नोटिस दिया है, उनकी आईटीआई बंद हो जाएगी। तो क्या उन आईटीआई पे जो प्रशिक्षण किए हैं लड़कों ने, ट्रेनिंग लिया है, तो क्या उनकी आप मार्कशीट या मार्कशीट तो नहीं है, सर्टिफिकेट जो आप दे रहे हैं 3 महीने का, क्या वो भी उसका भी रूल ब्रेक हुआ है? तो क्या उस जो ट्रेनिंग हुआ है तो सारा ट्रेनिंग जो है तो आप उसको कैंसिल कर देंगे, या फिर लड़कों की जो है तो सर्टिफिकेट की मान्यता रहेगी? सिर्फ आप बलि का बकरा आईटीआई वालों को बनाना चाहते हैं, बाकी को नहीं बनाना चाहते। इसमें ना तो स्टेट और ना आरडीएसडी की टीम और ना ही तो जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की टीम और ना ही एनएसडीसी की टीम और ना ही जो है तो इसमें जो है तो डीजीटी की टीम, किसी पे कुछ भी नहीं किया जाएगा, है ना। कुल मिलाकर के आईटीआई वालों को बलि का बकरा बनाया जाएगा। अच्छी बात भी है, आईटीआई वालों को बलि का बकरा बनाना जाना चाहिए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो फर्जी हैं उनको तो जो है तो निश्चित ही जांच होनी चाहिए और उनको जेल होना चाहिए। और इस पर अभी मैंने लगभग पूछा है एनएसडीसी से कि आपने कितने पर जो है तो जांच किया है, कितना एफआईआर दर्ज किए हैं, और एफआईआर की कॉपी भी मैंने मंगवाई है। और फिर इसके बाद मैं हर स्टेट में पुलिस महानिदेशकों को जो डीजी हैं उनको भी लगाऊंगा कि आपने इनके ऊपर क्या करवाई है क्या नहीं करवाई किया है। क्योंकि अब देखिए क्या है कि किसी न किसी को तो देखिए साहब की तालाब में जो मछली मरी है, जो गंदगी फैला रही है, उसको तो निकालना पड़ेगा ना बाहर, नहीं तो तालाब जो है तो हमारे आने वाले भविष्य को, हमारे आने वाले जनरेशन को और हमारे आईटीआई कम्युनिटी को, हालांकि ये शब्द कहना बड़ा थोड़ा सा गलत हो जाता है, क्योंकि आईटीआई कम्युनिटी में जब मैं अपने आप को जोड़ देता हूँ तो आईटीआई वाले कहते हैं कि तो आईटीआई विरोधी है,
बहुत बड़ा आईटीआई का दुश्मन है ना, इसका चैनल वाले न देखो, इसको न देखो। तो ये चलिए थोड़ा सा डर दिखता है ना, कि माने मतलब मेरा जब वो कहते हैं कि आईटीआई विरोधी है, इसका चैनल ना देखो, तो इसका मतलब ये है कि जो दलाल उलाल है ना, तो वो जो है तो अब डरने लगे। अच्छा हाँ, एक बात और, मेरे को भी जो है तो बोल दिया गया कि डीजीटी का दलाल है, तो मैंने सोचा कि चलो दलाली ही चालू कर देता हूँ मैं, है ना, थोड़ा पैसा आएगा। और दलाली चालू करने से ये हो जाएगी कि अब हर आईटीआई वाले को जो है तो जो अच्छी आईटीआई है उसका नाम सामने ले आओ, और जो फर्जी आईटीआई है उसका नाम जेल के लिए ले जाओ, और डीजीटी को तो बताओ। तो इसमें मैं लग गया हूँ, और इसमें मैं बहुत सारे आईटीआई वाले के कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपको जंगल में रहना है, तो जिंदा रहना है आपको, तो उन फर्जियों को, उन दलालों को आपको निपटाना पड़ेगा। आपका नाम नहीं आएगा, आप तो बस सबूत दे दीजिए। जैसे अभी आप मेरे को बहुत सारे उत्तर प्रदेश से लगभग 45 ऐसे लोगों का जो है तो आईटीआई का आया है, ऐसे ही बिहार का आया है करीबन 26-27, ऐसे ही राजस्थान के, मध्य प्रदेश के 16-17 आए हैं। तो लगभग 100 और हमारे पास डेटा आ गए हैं, जो मैं डीजीटी को इसको दूंगा कि इन पर कार्रवाई की जाए, इन पर जांच की जाए, तभी देखिए होगा। समाज ये है कि देखिए, अगर आप सामाजिक हैं या सिस्टम में रह रहे हैं, तो अगर आप सफाई नहीं करेंगे तो किसी न किसी को तो सफाई करना पड़ेगा, चुप होकर के नहीं कर सकते। और ये आईटीआई टॉक शो चैनल है, इसका काम ही है अवेयरनेस करना, बेबाकी से उठाना, किसी के दबाव में नहीं आना, और किसी की जो है तो ये बपौदी तो नहीं है। आईटीआई टॉक शो है ना, हमारा ही तो चैनल है, जिसको देखना है वो देखेगा, जिसको नहीं देखना है तो नहीं देखेगा। ये आप कह दीजिए कि ये मेरे शौक के लिए है, मैं अपना टाइम बर्बाद कर रहा हूँ, अपना पैसा बर्बाद कर रहा हूँ, और आईटीआई टॉक शो चैनल चला रहा हूँ, है ना। किसी की बपौदी नहीं है, उसको देखना है तो देखेगा, नहीं देखना है तो नहीं देखेगा। और अब कोई भी खबर जो है तो छुपेगी नहीं, है ना। और अभी जो है तो देखिए, कितने उत्तर प्रदेश से बेनकाब होते हैं, जो सफेद मुखौटा लगा करके बैठे हुए थे, जो अपने आप को कथा कथित नेता है और ये सब चीजें कह रहे थे। तो देखिए, बहुत जल्दी जल्दी नाम आएगा, है ना। कल का न्यूज में मैंने जब 27-28 को दिखाया, तो बहुत सारे लोगों को जो है तो भौएं चढ़ गई। कुछ लोग गाली गलौज करने लगे, कुछ लोग गलत कमेंट करने लगे, कुछ लोग जो है तो 4-5 जो है तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना करके ग्रुप बनाए हैं। उस ग्रुप की भी जानकारी मैं डीजीटी को, एनएसडीसी को देने वाला हूं, कि वहां पर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, दलाल उलाल हैं, इनको चिन्हित किया जाए, कौन आईटीआई चला रहा है, कौन आईटीआई नहीं चला रहा है। लेकिन कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो अच्छी आईटीआई है, उन पर डीजीटी निश्चित कुछ नहीं करना चाहती है, और ना करेगी। इस पर मैं आज आपको बता रहा हूँ कि कल मैंने जब आपको न्यूज दिखाया था, 4-5 बजे मीटिंग थी, 2:30 बजे के लगभग मीटिंग थी फ्राइडे को। और उस मीटिंग में मेरे को जो एजेंडा रखना था, बड़े अधिकारियों को, जिनको मेरे को सलाह देना था, उनको मैंने सलाह दी है कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना अगर बंद कर दी जाती है, तो इससे डीजीटी को बड़ी बदनामी होगी, और इस पर जो है तो फिर वो चीज आ जाएगी जो नीति आयोग की रिपोर्ट थी कि 2013 से लेकर के 17 तक जो आईटीआई खुली हैं, वो वास्तव में हवा में लटक रही हैं। तो डीजीटी को चाहिए कि बेहतर सबसे पहले या तो रीएफिलिएशन करवा लें एक बार आईटीआई का, और एक बार आईटीआई के जब आप रीएफिलिएशन करवाओगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, और इससे पता भी चल जाएगा कि कौन सी आईटीआई जो है तो अच्छी चल रही है, कौन सी आईटीआई अच्छी नहीं चल रही है। तो बहुत सारी चीजें सामने निकल करके आ जाएंगी, उस पर ध्यान देना चाहिए। अब जैसे एक चीज और मैं बता दूं, जैसे झारखंड का था कि झारखंड की एक शिकायत हुई, और लड़कों ने भी मेरे से शिकायत किया था कि कई ऐसी आईटीआई हैं झारखंड में कि जिसमें बच्चे नहीं पढ़ रहे थे, और वो कोचिंग सेंटर में पढ़ रहे थे, तो उन पर कार्रवाई हुई है, वो आईटीआई डीएफिलिएट हो जाएंगी। तो ऐसी चीजों से आपको बचना चाहिए। और अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, डेली पढ़ा रहे हो, अटेंडेंस लग रहा है, हालांकि अब अटेंडेंस वाला मामला आ रहा है, तो वैसे ही बहुत सारी चीजें चली जाएंगी, और अभी बात हो रही है, बात होगी। बस इतना बताने आया था मैं कि मैं, हाँ, अगर आप कहते हो कि आईटीआई विरोधी हैं, तो भाई मैं 100% आईटीआई विरोधी हूँ, लेकिन उनके लिए हूँ जो फेक चल रहे हैं, जो दलाल हैं। और ये समझ लीजिएगा कि आप मेरा कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। जितना भी करना है, जो भी जैसे भी करना है, आपको जो भी जैसे करना है वो कर सकते हैं, आपके लिए है ना। इससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकता हूँ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।